हमारा सफ़र हुआ शुरू मानसेरा से अलाई की तरफ और तुम्हारा ग्रुप इस वक्त बडग्राम क्रॉस कर रहा है। थाकोट की तरफ हम जा रहे हैं। अभी हम एक ख़ूबसूरत टनल क्रॉस करेंगे। ये सिल्क रोड है जो कि चाइना तक जाता है और बडग्राम से आगे हम थाकोट की तरफ मुड़ जाएंगे, जहाँ से फिर आगे कच्चे रास्ते शुरू होते हैं एलाई वैली की तरफ जाते हुए। और एलाई वैली की तरफ जाते हुए जो हमें रास्ते में मुश्किलात पेश आईं, एक तो अंधेरा हो गया था, जो रास्ता तकरीबन 6 घंटे का था वो हमें 8 से 9 घंटे लग गए। हम 5:30 बजे तकरीबन जो है मानसेरा से निकले और सिल्क रोड क्रॉस करते हुए हमारा सफ़र रवां दवां और तकरीबन रात के 8 बजे पहाड़ के कच्चे रास्तों के ऊपर मेरी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई और उस दौरान तकरीबन हमारे 2 घंटे ज़ाया हो गए। पहले उसको खोलने में टाइम लग गया, पंक्चर का सामान हमारे पास था। हमने टायर देखा तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा कील लगा हुआ था और फिर जब हम 2 पंक्चर लगाए, वो काफ़ी ट्यूब जगह जगह पे पंक्चर थे और फिर हमने डिसाइड किया कि इसके अंदर जो है नई ट्यूब डालते हैं। अब आपको दिखाते हैं आगे के मनाजिर। सो गाइस, हुआ ये कि पंचर हो गया एक बाइक और सारे के सारे बंदों को वापस आना पड़ा। ट्यूब आ गई, कोई बात नहीं, ट्यूब आ गई फिर भी खुल जाएगी। चलो उधर नहीं खोलना, उधर से खोल ही नहीं सकता। ट्यूब बिछाएंगे वरना उसको उधर सलांसरा उधर नहीं खोलना। सर कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ अपने तासुरात का इजहार करें। सर ये हमारे साथी की मोटरसाइकिल पंचर हो गई है। मोटरसाइकिल क्या पंचर हुई आप समझ ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे। तो अब हम ये स्टे मिल गया। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। और वो हमारे बाइकर जो हैं वो खड़े खड़े होते हैं, वो गिर गए हैं तो अनबैलेंस हो गए ना, अनबैलेंस काफी थकावट हो गई है, अनबैलेंस हो गया, हो जाता है ये। यहाँ पे आँखें भी लाल हो रही हैं। जी जी, सारा कुछ हो रहा है लाल, उनकी करिए लाल है माल, लाल है, लाल है, हर माल लाल है, लाल। बाकी मदद फरमाई, पूरी टीम आ गई वापस। इंशाल्लाह भाल हो जाएगा काम अपना वापस। मुर्गे मुर्गे ना मुर्गे नहीं पता दसो यार। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅੰਡੇ, ਮੁਰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈਕ ਕਿਹਦੀ ਜੇ? बेन से भी पालती है, गाय भी पालती है। आपने मुर्गी का नाम लिया, मुर्गी आ गई पूरी गाड़ी बढ़ गई। कुछ मुर्गी का नाम लेता मुर्गी। अब पूछो अंडे देती है? बड़ा अच्छा जी। मरीज साहब सारी आप ही की जगह सर। खोलो, खोल लो। बिल खोलने के बाद औखा हो जाना। थोड़ी जगह सर आप ही की जगह ये सर, ये बस धक्का ने दे दिया। हमें यकीन था ये कर सकते हैं। सारों में आप भी आते हो भाई? नहीं भाई, फर्स्ट टाइम ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ। कितने बाबा? वापस करिए ना मेरे बैग में बोल भाई, इसके वो है ये हार्ड हुआ हुआ है। अगर 2 से खुल तो आप खोल लो। गेट डाल दो, गेट डाल दो। तो मैं और क्या कह रहा हूँ भाई, अभी गर्म होने के लिए खुलता नहीं है, फिर अंदर को सुकड़ जाता है। आप आ जाएगा। सही कह रहे हो। खुल गया। ऊपर वाला निकाल लें। हसन हंस गए ऊपर वाला कितने गया? ये तो बंद हो रहा है, पीछे जड़े खुल जा रहे हैं। सारियों बुलावा एक और बहुते पीछे चले जाओगे।
हाँ जी खुल गया। माशाल्लाह फ्री साहब भी हाथ लगे हैं। वो मुझसे तुम फट दो तो फनी लगना मुझसे सब कुछ फट लगो इधर ना दाईं तरफ फेंके टाइल को जहाँ पे उन्होंने डालना है ताकि वो अंदर उनका हाथ वो अंदर डालना पड़ेगा। गोली सारी आ रहे हैं। चले ठीक है चले ठीक है नहीं हाँ जी खुल गया। क्या आवा मैदान च मैं चलो बात ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। चलो जी खुल गया। भूल गया हाँ जी मैंने की गल सी हले मेरे औजारा ने मैं शो ही कीते ने औजार भूल गया हाँ जी खिंच लो सर बाहर। देख रहे थे टायर में बोलना वो YouTube पे चाहे वो देख रहे थे ट्यूटोरियल। नहीं टायर की पलाई चेक कर रहे थे 3 का 4 का। फटाफट लाओ पीछे। ये हमारे मुरीद सुल्तान भाई की काफ़ी मेहनत के बाद टायर खोला और फिर हमारे कराची के भाई साजिद मुग़ल साहब जो कराची से आए हैं वो मेरे ट्यूब को पंक्चर लगा रहे हैं। और लेकिन 2 पंक्चर लगाने के बाद पता चला जनाब कि ट्यूब पूरी ख़राब हो चुकी है। फिर ट्यूब बदली, ट्यूब अंदर डालने के दौरान वो भी ट्यूब ख़राब हो गई। फिर रात हमने मोटरसाइकिल वहीं पर छोड़ दी जो कि थाकोट के पास एक गाँव है और रात का सफ़र हमने दोबारा शुरू किया दूसरी मोटरसाइकिल के ऊपर। और ऊपर जाते हुए हमारे साजिद मुग़ल साहब की मोटरसाइकिल 3-4 बार जो है वो बंद हो गई क्योंकि वो सुजुकी की हैवी बाइक थी, 2 लोग सवार थे और चढ़ाई स्ट्रेट थी और उसका रेडिएटर बार बार जो वो हीटअप हो रहा था जिसकी वजह से मोटरसाइकिल भी हीटअप हो रही थी। तो उसको काफ़ी ठंडा करने के बाद वो आराम आराम से ऊपर आई मोटरसाइकिल। अलाई वैली में और रात हमारी 4 मोटरसाइकिलें बारी बारी ख़राब हुई जिसमें मेरी भी एक शामिल थी। कील लगा, पूरी ट्यूब जो है वो ख़राब हो गई। ट्यूब भी बदली फिर भी वो उसमें हवा नहीं रुकी। अभी मैं नीचे वापस जा रहा हूँ मोटरसाइकिल लेकर उसको ठीक करवा के फिर देखते हैं आगे या वापस। अभी मेरे बिल्कुल सामने बर्फ़ की चोटियाँ हैं तो देखते हैं। तो जब तक हम वापस एलआई पहुँचे तो तकरीबन रात का 1 बज चुका था। खाना खाकर सो गए। सुबह उठा और मैंने वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर वापस आने का फ़ैसला किया बडग्राम की तरफ जहाँ पर मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी। वहाँ पर जाकर मोटरसाइकिल को जो वहाँ पर जिन भाइयों के पास छोड़ी थी वो भाइयों ने तब तक उसके ऊपर जो है उसका ट्यूब ठीक करवा चुके थे। और ये रास्ते में जाते हुए खूबसूरत मनाजिर। मोटरसाइकिल ठीक करवाने के बाद उनके साथ दोपहर का खाना खाया कि जो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। और भाइयों के साथ खाना खाने के बाद मैंने अब सफ़र वापस शुरू किया अलाई की तरफ जाने का। थाकोट के आगे जो गांव था वहाँ से। और ये फिर मेरा सफ़र अकेले शुरू हुआ क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो ऊपर गलाई मैदान की तरफ अपना सफ़र शुरू कर चुके थे और मेरी कोशिश थी कि शाम होने से पहले मैं रात मेरा यहाँ पे मोटरसाइकिल ख़राब हुआ था। अलाई से 18 किलोमीटर ट्यूब ख़राब हो गई। कील लगने की वजह से ट्यूब भी बदली लेकिन जो है वो नहीं काम हुआ। तो फिर रात अलाई वाले चले गए और अभी मैं वापस आया हूँ। भाई मेरा जो है ना वो टायर ठीक कराने गया हुआ है। तो ये देखें शहतूत लगे हुए छोटे छोटे। इस वक्त मैं हूँ अलाई में तकरीबन 18 किलोमीटर क्योंकि नीचे मोटरसाइकिल ख़राब हुआ था तो रात ऊपर चले गए थे। फिर मैं वापस आया हूँ और जहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ा है यहाँ पे फल लगा हुआ है और इधर शहतूत भी लगा हुआ है बहुत मज़े का छोटा छोटा जो कि मैंने भी खाया है। बहुत मज़े का शहतूत लगा हुआ छोटा छोटा। ये मेरा हमने वो टायर फिट तो कर लिया है लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना रात एक इसका पार्ट मिस हो गया जिसकी वजह से टायर साथ लग रहा है। और अभी दूसरा 125 आया है इसको खोल के चेक करने लगे हैं कि इसको क्या मसला कौन सा पार्ट मिस है। तो उसके बाद वो पार्ट पे जाके लेके आते हैं और लगाते हैं फिर वापस अल्लाह वाले की तरफ जाएंगे।
इस इलाके की एक खसूसियत है कि यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज और मुखलिस लोग हैं, जिन्होंने बेस लॉस जो है वो नीचे शहर में जाके मेरा टायर ठीक करवाया, फिर उसके बाद उनके साथ खाना खाया। प्यारे भाई सैफुर्रहमान भाई, रात मेरा यहाँ पे होंडा वो ख़राब हो गया, पंक्चर हो गया और काफ़ी मसाइल हुए, फिर हम मलाया चला गया और दिन को मैं वापस आया इधर और भाइयों ने, ये सब भाइयों ने मिल के जो है ना मेरी मोटरसाइकिल को ठीक किया है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, रिस्क में बरकत दे, इनके घर में बरकत दे। तो ये हमारे सैफुर्रहमान भाई, जब भी आप एलआई गुजरें मैं इनकी वीडियो शेयर करूँगा और इनको मैं ग्रुप में भी ऐड करूँगा, आप इनसे ज़रूर रब्ता करें। ये हमारे मुखलिस पाकिस्तानी। पहले मैं इंडस रिवर के साथ साथ चल रहा था, आप देख सकते हैं दरिया बिल्कुल नीचे है, मैं उसके साथ साथ चल रहा था और अब काफ़ी बुलंदी पर आ गया हूँ और अभी मैंने पहाड़ की चोटी पे जाना है, जो कि समझ लें कि वो ऊपर है और ये तकरीबन अभी कोई पौने घंटे का रास्ता और है। तो बाबू से टॉप क्रॉस किया था, अब उसके बाद एलआई जो कि बाबू से टॉप से भी ऊपर है। एलआई ऊपर टॉप पर पहुंचने वाला हूं और सामने बर्फ़ की चोटियां हैं, उधर वो ऊपर बर्फ़ की चोटियां और वहां तक जाना है और रास्ता काफ़ी ख़राब है। तकरीबन आज तीसरा दिन है सफ़र का, तो आपको दिखाते हैं बर्फ़ की चोटियाँ। जब तक मैं ऊपर एलआई वैली पहुंचा मौसम ख़राब हो चुका था, बारिश शुरू हो चुकी थी और गलाई मैदान जाने के लिए मेरे लिए रास्ता बंद हो चुका था। मैंने जितने भी लोगों से नीचे रब्ता किया कि क्या मैं ऊपर जा सकता हूं, तो रास्ते ख़राब हो चुके थे बारिश की वजह से। तो मैंने वहीं पर रह कर रात एलआई में गुजारी और वहाँ की वीडियोस बनाई। इस वक्त मैं हूँ इंडस रिवर दरिया पे और मैं दरिया पे एक्चुअली मेरे साथ ही दरिया है। पहाड़ों से आपने देखा होगा जब मैंने दूसरी वीडियो में, और मैं मोटरसाइकिल नीचे लेके आया हूँ पुल से। नीचे की तरफ मत पूछे कैसे आया, लेकिन मेरे पीछे बर्फ़ की चोटियाँ, वो पीछे बर्फ़ की चोटियाँ, गलाई मैदान और कोबरा मैदान आगे हैं जहाँ पे हमारा सफ़र है। तो यहाँ पर आने के लिए आपको तजर्बा चाहिए या आपके साथ तजर्बाकार लोगों ने चाहिए, आप अकेले नहीं आ सकते इस इलाके में। रास्ते बहुत ख़तरनाक हैं, बाबू से टॉप से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और ऊंचाई भी उससे ज़्यादा है और आप यहाँ पर हैवी बाइक नहीं ला सकते। 125 या 150 सुजुकी, इससे ज़्यादा मोटरसाइकिल ऊपर जा नहीं सकती। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारी मोटरसाइकिलें जहाँ पर खड़ी हैं, सारी वहाँ पर खड़ा करके लोग आगे गए। तो हमारी सारों की मोटरसाइकिलें यहाँ पर खड़ी हैं और यहाँ से फिर आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो वो गाड़ी भी और कुछ जो आगे रास्ता ख़राब है तो बड़ी मोटरसाइकिलें नहीं लेके जा सकते, तो मोटरसाइकिलें सारी इधर खड़ी हैं। गलाई मैदान का रास्ता बंद होने की वजह से, बारिश की वजह से मैंने रात एलआई में गुजारी, जहां पर जुनैद भाई और उनकी टीम ने मेरा भरपूर इस्तकबाल किया और एक से एक खाने पेश किए। जुनैद भाई, नियाज़ भाई, उन्होंने भरपूर खुलूस और मोहब्बत के साथ पेश आए।